क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? आपको आंसर पता था, लेकिन इंटरव्यू में बोलते समय वर्ड्स अटक गए। प्रेजेंटेशन प्रिपेयर थी, लेकिन स्टेज पर जाते ही हाथ ठंडे, हार्ट फास्ट और माइंड ब्लैंक हो गया। मीटिंग में आइडिया अच्छा था, लेकिन बोलने से पहले ही दिमाग में आवाज आई, छोड़ना यार, कहीं गलत बोल दिया तो। और फिर मीटिंग खत्म होने के बाद वही क्लासिक रिग्रेट, मुझे बोल देना चाहिए था। अगर आपके साथ ऐसा होता है, तो सबसे पहले एक बात क्लियर कर लेते हैं। आप वीक नहीं हैं, आप इनकेपेबल नहीं हैं, आप में कॉन्फिडेंस परमानेंटली मिसिंग भी नहीं है। आप सिर्फ नर्वसनेस को हैंडल करना नहीं सीखे हैं। और अच्छी बात यह है कि कम्युनिकेशन कॉन्फिडेंस कोई जन्म से आने वाली क्वालिटी नहीं है, यह एक ट्रेनेबल स्किल है। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि स्पीकिंग नर्वसनेस को प्रैक्टिकली कैसे कम करना है। स्टूडेंट्स के लिए, फ्रेशर्स के लिए, इंटरव्यूज देने वालों के लिए, ऑफिस मीटिंग्स में बोलने वालों के लिए और उन सभी लोगों के लिए जो अंदर से बोलना चाहते हैं लेकिन बाहर से चुप रह जाते हैं। वीडियो एंड तक देखना, क्योंकि लास्ट में मैं आपको एक सिंपल 5 स्टेप कॉन्फिडेंस फॉर्मूला दूंगा, जिसे आप इंटरव्यू, प्रेजेंटेशन, जीडी, मीटिंग हर जगह यूज कर सकते हैं। हाय, आई एम प्रकाश कुलकर्णी, आपके कम्युनिकेशन ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी में आपका ट्रस्टेड पार्टनर। और यह है करियर फोर्स एकेडमी का यूट्यूब चैनल। तो सबसे पहले समझते हैं कि नर्वस होना जो है वो नॉर्मल है, प्रॉब्लम नहीं है। तो इसे गलत समझना बंद करना चाहिए। कई लोग सोचते हैं मुझे नर्वसनेस होती है, मतलब मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूं। लेकिन ट्रुथ यह है कि कॉन्फिडेंट लोग भी नर्वस होते हैं। डिफरेंस यह है कि कॉन्फिडेंट लोग नर्वसनेस के बावजूद बोलना सीख जाते हैं। नर्वसनेस बॉडी का नेचुरल रिस्पॉन्स है। जब आपको लगता है कि लोग आपको देख रहे हैं, जज कर रहे हैं, इवेल्युएट कर रहे हैं, बॉडी अलर्ट मोड में चली जाती है। हार्ट फास्ट, ब्रीदिंग शैलो, हैंड स्वेटी, वॉइस शेकी, माउथ ड्राई। मतलब बॉडी बोल रही होती है, बॉस, सिचुएशन सीरियस लग रही है, बच के रहना। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब हम इस बॉडी रिस्पॉन्स को डेंजर समझ लेते हैं। एक्चुअली नर्वसनेस का मतलब है योर बॉडी इज गिविंग यू एनर्जी। अब ये एनर्जी या तो डर बना सकती है या परफॉर्मेंस बना सकती है। एग्जाम्पल, इंटरव्यू से पहले नर्वस होना नॉर्मल है, प्रेजेंटेशन से पहले नर्वस होना नॉर्मल है, फर्स्ट यूट्यूब वीडियो रिकॉर्ड करने से पहले भी नर्वस होना नॉर्मल है। अगर कोई बोलता है मुझे कभी नर्वसनेस नहीं होती है, तो या तो वो बहुत एक्सपीरियंस्ड है या फिर वो सच नहीं बोल रहा है। तो पहला रूल, नर्वसनेस को एनिमी मत समझो, उसे सिग्नल समझो कि आप ग्रोथ जोन में हो। अब नर्वसनेस क्यों होती है, यह समझना जरूरी है कि स्पीकिंग नर्वसनेस आती क्यों है। मोस्टली 5 रीजंस होते हैं। पहला, फियर ऑफ जजमेंट, वही लोग क्या सोचेंगे। दूसरा, फियर ऑफ मिस्टेक्स, अगर इंग्लिश गलत हो गई तो। तीसरा, लैक ऑफ प्रिपरेशन, मुझे पता नहीं है कि क्या बोलना है। चौथा, पास्ट एम्बेरसमेंट, पिछली बार लोग हंसे थे, फिर वैसा नहीं होना चाहिए। और पांचवा, ओवर थिंकिंग, वॉइस कैसे लगेगी, फेस कैसा लगेगा, एक्सेंट कैसा लगेगा, हाथ कहां रखूं, आंख से कहां देखूं। इतना सब सोचते सोचते दिमाग का रैम फुल हो जाता है और फिर ब्रेन हैंग। जैसे लैपटॉप पर 25 टैब्स ओपन हो और एक में जूम मीटिंग, दूसरे में एक्सेल, तीसरे में यूट्यूब और ऊपर से एंटीवायरस स्कैन भी चल रहा हो। सेम थिंग स्पीकिंग के टाइम पे होता है। दिमाग में कंटेंट कम, डर ज्यादा चल रहा होता है। इसलिए कॉन्फिडेंस बिल्ड करने का पहला काम है माइंड को सिंपल बनाना। आपको परफेक्ट स्पीकर नहीं बनना है, आपको क्लियर स्पीकर बनना है। आपको सबको इंप्रेस नहीं करना है, आपको अपना मैसेज प्रॉपरली डिलीवर करना है। तो देखते हैं ये पहला टेक्निक, ब्रीथ कंट्रोल। पहले बॉडी को काम कर लो। जब बॉडी पैनिक मोड में आपकी होती है तो माइंड क्लियरली काम नहीं करता,
इसीलिए स्पीकिंग कॉन्फिडेंस की शुरुआत माइंड से नहीं, बॉडी से होती है। सबसे सिंपल टेक्निक है ब्रीदिंग रिसेट। जब भी बोलने से पहले नर्वस फील हो तो ये करो: 4 सेकंड इनहेल, 2 सेकंड होल्ड और 6 सेकंड एक्सहेल, मतलब सांस को बाहर छोड़ना है। इसे 3 बार रिपीट करो: इनहेल 1 2 3 4, होल्ड 1 2, एक्सेल 1 2 3 4 5 6। एक्सेल लंबा रखना इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे बॉडी को सिग्नल जाता है कि डेंजर नहीं है। प्रेजेंटेशन से पहले, इंटरव्यू रूम में एंटर करने से पहले, मीटिंग में बोलने से पहले ये जरूरी है। कोई आपको देखकर नहीं बोलेगा वाह ये तो ब्रीदिंग टेक्निक कर रहा है। आप नॉर्मली बैठकर भी इसे कर सकते हैं। दूसरी छोटी टेक्निक है स्लो फर्स्ट सेंटेंस। जब आप नर्वस होते हो तो फास्ट बोलना शुरू करते हो। फास्ट बोलते हो, ब्रीदिंग बिगड़ती है। ब्रीदिंग बिगड़ती है, नर्वसनेस बढ़ती है। नर्वसनेस बढ़ती है तो वर्ड्स अटकते हैं। इस लूप को तोड़ने के लिए पहला सेंटेंस डेलिबरेटली स्लो बोलो। फॉर एग्जाम्पल, थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी, I would like to share my thoughts in 3 points. Yeah, I will keep my answer simple and structured. ये ओपनिंग सेंटेंस आपको कंट्रोल देता है। रिमेंबर, स्लो स्टार्ट क्रिएट्स स्ट्रॉन्ग कंट्रोल। अब आते हैं दूसरे टेक्निक पे, प्रिपेयर ओपनिंग लाइंस पहले से। नर्वसनेस सबसे ज्यादा कब होती है? स्टार्टिंग में, क्योंकि स्टार्टिंग में ब्रेन को समझ नहीं आता कि शुरू कैसे करूं। इसीलिए स्मार्ट स्पीकर्स ओपनिंग लाइंस प्रिपेयर रखते हैं। इंटरव्यू में, थैंक यू फॉर द क्वेश्चन, आई विल आंसर दिस इन अ सिंपल वे। प्रेजेंटेशन में, गुड मॉर्निंग एवरीवन, टुडे आई विल टेक यू थ्रू माय 3 की पॉइंट्स। मीटिंग में, आई हैव वन सजेशन दैट मे हेल्प अस इंप्रूव दिस प्रोसेस। ग्रुप डिस्कशन में, आई वुड लाइक टू बिगिन बाय हाईलाइटिंग द मेन इशू। क्लाइंट कॉल में, let me quickly summarize what we have understood so far. ये लाइंस सिंपल है लेकिन पावरफुल है। क्यों? क्योंकि ये ब्रेन को रनवे देती है। प्लेन डायरेक्ट स्काई में नहीं जाता, पहले रनवे पर गति पकड़ता है। सेम विद स्पीकिंग, अगर फर्स्ट लाइन निकल गई तो बाकी बोलना आसान हो जाता है। तो पहले अपने लिए 5 रेडीमेड ओपनिंग लाइंस लिखो। एक इंटरव्यू के लिए, एक प्रेजेंटेशन के लिए, एक मीटिंग के लिए, एक ग्रुप डिस्कशन के लिए, एक डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशन के लिए। जब ओपनिंग रेडी होती है, नर्वसनेस आधी से भी ज्यादा आपकी कम हो जाती है। तो इसे प्रैक्टिस करना बिल्कुल मत भूलना। अब आते हैं तीसरे टेक्निक पे, बोलने से पहले ही स्ट्रक्चर बनाओ। बहुत लोग नर्वस इसलिए होते हैं क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता कि उनका आंसर कहां जा रहा है। थॉट्स है लेकिन रूट नहीं है। और कम्युनिकेशन विदाउट स्ट्रक्चर ऐसा है जैसे गूगल मैप्स बिना नेटवर्क के। डेस्टिनेशन पता है लेकिन रास्ता अनक्लियर है। इसलिए बोलने से पहले स्ट्रक्चर बनाओ। सबसे सिंपल फॉर्मूला है प्रेप फॉर्मूला। P for point, R for reason, E for example and P for point again. एग्जाम्पल देखते हैं। इंटरव्यूअर पूछता है वाई शुड वी हायर यू। इसका नर्वस आंसर है सर आई एम हार्ड वर्किंग, सिंसियर, फ्रेशर, लर्निंग एटीट्यूड, टीम प्लेयर, प्रोजेक्ट किया है, आई विल डू माई बेस्ट। यह आंसर गलत नहीं है बट स्कैटर्ड है। स्ट्रक्चर्ड आंसर देखिए। पहले पॉइंट, you should hire me because I am a quick learner and I take ownership of my work. फिर reason, as a fresher, I may still be learning, but I am disciplined and committed to completing tasks properly. For example, in my final year project, I coordinated with my team, tracked deadlines, and helped us submit the work before time. फिर point again. So I believe I can learn fast, contribute sincerely, and grow with the team. Same content, better impact. स्ट्रक्चर नर्वसनेस को कम करती है क्योंकि आपको पता होता है कि पहले क्या बोलना है, उसके बाद में क्या बोलना है और एंड कैसे करना है। फॉर मीटिंग्स यूज स्ट्रक्चर, प्रॉब्लम, सजेशन, बेनिफिट।
Example, the current process is taking extra time. My suggestion is to create a simple weekly tracker. This will help everyone see progress clearly. Short, clear, confident. कॉन्फिडेंस का मतलब लंबा बोलना नहीं है, कॉन्फिडेंस का मतलब क्लियर बोलना है। अब आते हैं नेक्स्ट टेक्निक पे, मिस्टेक रिकवरी लाइन सी। बहुत लोग इसीलिए नर्वस होते हैं क्योंकि उन्हें लगता है अगर बोलते समय गलती हो गई तो, लेकिन गलती होना नॉर्मल है। इवन एक्सपीरियंस स्पीकर्स भी अटकते हैं, पॉज लेते हैं, करेक्ट करते हैं। कॉन्फिडेंट स्पीकर्स गलती से डरते नहीं है, वो रिकवरी करना जानते हैं। आपको भी कुछ रिकवरी लाइन सीखनी चाहिए। अगर सेंटेंस गलत हो गया, लेट मी रिफ्रेश दैट। अगर पॉइंट भूल गए, लेट मी टेक अ मोमेंट टू ऑर्गेनाइज माय थॉट्स। अगर आंसर लंबा हो गया, टू समराइज माय पॉइंट। अगर क्वेश्चन समझ नहीं आया, कुड यू प्लीज रिपीट द क्वेश्चन वंस। अगर आपको आंसर नहीं पता, आई मे नॉट हैव द एग्जैक्ट आंसर राइट नाउ, बट माय अंडरस्टैंडिंग इज, ये लाइंस आपको बचाती नहीं, प्रोफेशनल दिखाती है। क्योंकि रियल कॉन्फिडेंस का मतलब ये नहीं है कि आप गलती नहीं करेंगे। रियल कॉन्फिडेंस का मतलब है गलती के बाद भी आप संभल सकते हो। और ऑनेस्टली, ऑडियंस आपकी छोटी मिस्टेक्स उतनी याद नहीं रखती जितना आप खुद रखते हो। आप एक वर्ड गलत बोलकर रात भर सोचते हो, ऑडियंस 2 सेकंड्स के बाद भूल जाती है। तो मिस्टेक्स को करियर एंडिंग डिजास्टर मत बनाइए। मिस्टेक हुई, पॉज, स्माइल, रिफ्रेश, कंटिन्यू, बस, एंड दैट विल वर्क मिरेकल्स फॉर यू। अब आते हैं नेक्स्ट टेक्निक पे, फियर लैडर बनाओ। ये क्या है? कॉन्फिडेंस एकदम से नहीं आती, कॉन्फिडेंस एक्सपोजर से आती है। आपको फियर लैडर बनानी होगी, मतलब स्मॉल स्टेप्स से स्पीकिंग फियर को तोड़ना। स्टेप 1, अकेले मिरर के सामने 1 मिनट बोलो। स्टेप 2, फोन कैमरा पर 2 मिनट्स रिकॉर्ड करो। स्टेप 3, अपने रिकॉर्डिंग देखकर 2 इंप्रूवमेंट्स नोट करो। स्टेप 4, फ्रेंड को वॉइस नोट भेजो। स्टेप 5, क्लास या मीटिंग में एक क्वेश्चन पूछो। स्टेप 6, स्मॉल ग्रुप्स में 2 मिनट एक्सप्लेनेशन दो। स्टेप 7, प्रेजेंटेशन या इंटरव्यू आंसर प्रैक्टिस करो। ये लैडर इसलिए काम करती है क्योंकि ब्रेन धीरे धीरे सीखता है। स्पीकिंग डेंजरस नहीं है, मैं हैंडल कर सकता हूं। आप डायरेक्टली स्टेज पर जाकर कॉन्फिडेंट नहीं बनते, आप छोटे छोटे स्पीकिंग विंस कलेक्ट करके कॉन्फिडेंट बनते हो। जैसे जिम में पहले दिन 100 kg नहीं उठाते, पहले 5 kg से तो स्टार्ट करना पड़ेगा। वैसे ही कम्युनिकेशन जिम में भी पहले स्मॉल रिप्स आपको करने चाहिए। डेली 2 मिनट स्पीकिंग प्रैक्टिस आपकी कम्युनिकेशन मसल बनाती है। और हाँ, शुरुआत में ऑकवर्ड लगेगा। कैमरा ओपन करोगे, खुद को देखोगे और लगेगा ये कौन है और इतना सीरियस क्यों लग रहा है। नॉर्मल है, लेकिन यही ऑकवर्डनेस कॉन्फिडेंस की एंट्री फी है। तो इसे जरूर प्रैक्टिस करना। अब आते हैं अगले टेक्निक पे, सेल्फ टॉक बदलो। स्पीकिंग से पहले आप खुद से क्या बोलते हो, इसका बहुत ज्यादा इंपैक्ट होता है। अगर आप बोलते हो मैं भूल जाऊंगा, मेरी इंग्लिश खराब है, लोग जज करेंगे, वही लोग क्या कहेंगे वाला, मैं कॉन्फिडेंट स्पीकर नहीं हूं, तो बॉडी उसी हिसाब से रिएक्ट करेगी। सेल्फ टॉक को रिप्लेस करो, आई डोंट नीड टू बी परफेक्ट, आई नीड टू बी क्लियर, आई कैन स्पीक स्लोली एंड कामली, आई कैन पॉज एंड कंटिन्यू, माई मैसेज मैटर्स, वन सेंटेंस एट अ टाइम। ये चीजी लग सकता है, लेकिन परफॉर्मेंस साइकोलॉजी में सेल्फ टॉक बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका माइंड या तो आपका कोच बन सकता है या क्रिटिक। बिफोर स्पीकिंग अपने माइंड को कोच बनाओ। एक सिंपल लाइन याद रखो, आई एम नॉट हियर टू इंप्रेस एनीवन, आई एम हियर टू एक्सप्रेस क्लियरली। ये लाइन नर्वसनेस को डेफिनेटली कम करेगी। अब आते हैं फाइनली 5 स्टेप कॉन्फिडेंस फॉर्मूला पे। तो एक सिंपल 5 स्टेप फॉर्मूला देता हूं
जिसे आप इंटरव्यू, प्रेजेंटेशन, मीटिंग, जीडी कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। स्टेप नंबर 1, पॉज। बोलने से पहले 2 सेकंड का पॉज लो। स्टेप नंबर 2, ब्रीथ। एक स्लो ब्रीथ लो। स्टेप नंबर 3, स्टार्ट स्लो। पहला सेंटेंस कामली बोलो। स्टेप नंबर 4, प्रेप यूज करो। पॉइंट, रीजन, एग्जाम्पल, पॉइंट अगेन। और स्टेप नंबर 5, रिकवर। अगर अटक गए तो बोलो लेट मी रिफ्रेश दैट और कंटिन्यू करो। बस इस फॉर्मूला को याद रखो। पॉज, ब्रीथ, स्टार्ट स्लो, स्ट्रक्चर एंड रिकवर। ये आपका कॉन्फिडेंस रेस्क्यू किट है। जब भी नर्वसनेस आए इस किट को जरूर यूज करना। तो आज का मेन मैसेज बहुत सिंपल है। नर्वसनेस आपकी एनिमी नहीं है। नर्वसनेस को हैंडल करना सीखना आपकी स्किल है। आपको परफेक्ट स्पीकर नहीं बनना है। आपको क्लियर, काम और कॉन्फिडेंट स्पीकर बनना है। ब्रीदिंग से बॉडी काम करो। ओपनिंग लाइंस प्रिपेयर करो। स्ट्रक्चर यूज करो। प्रिप, मिस्टेक रिकवरी लाइन सीखो। फियर लैडर से डेली प्रैक्टिस करो और सेल्फ टॉक पॉजिटिव रखो। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी तो कमेंट में लिखो आई विल स्पीक विथ कॉन्फिडेंस। इस वीडियो को उस फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करो जो टैलेंटेड है लेकिन बोलते समय नर्वस हो जाता है। और अगर आप कम्युनिकेशन स्किल्स, इंग्लिश कम्युनिकेशन, इंटरव्यूज, पब्लिक स्पीकिंग, बॉडी लैंग्वेज और वर्कप्लेस कॉन्फिडेंस प्रैक्टिस तरीके से सीखना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन जरूर दबाओ, क्योंकि इस चैनल पर हम कम्युनिकेशन को बोरिंग थ्योरी नहीं, आपकी करियर सुपर पावर बनाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक याद रखिए, डर लगे तो रुकना नहीं, सांस लो, स्ट्रक्चर बनाओ और बोलना शुरू करो। ऑल द बेस्ट एंड हैप्पी लर्निंग।